वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के इस विशेष जिला प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष गोरखपुर श्री जनार्दन तिवारी जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष तो योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, जहां उन्होंने वंदे मातरम से अपने भाषण की शुरुआत की और उससे पहले भी। और उस समय केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान समाजसेवी, महान शिक्षाविद के रूप में जिनकी ख्याति थी। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, जिन्होंने देश के अंदर 1905 में कांग्रेस के ब्रिटिशर के द्वारा बंग विभाजन की साजिश के खिलाफ उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेताओं ने जब ब्रिटिशर की साजिश को विफल किया, पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद की जो लौ जली थी, उस लौ को अपनी आंखों से देखा था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते यह दायित्व उनके कंधों में डाला गया कि वह तुष्टीकरण के खिलाफ कांग्रेस की किसी भी साजिश के खिलाफ शंखनाद करें। याद करिए, 1952 में पहले आम चुनाव में और उसके उपरांत कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने जब देश के साथ विश्वासघात करना प्रारंभ किया, कश्मीर संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद उन्होंने धारा 370 लागू कर दी, परमिट सिस्टम लागू किया, तो उसके खिलाफ कोई एक आवाज उठी थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज निकली थी, जिन्होंने उस समय कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरकार की इस अनैतिक, भारत विरोधी, संविधान विरोधी इस कृत्य के खिलाफ मैं परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए कश्मीर जाऊंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने सहयोगियों के साथ, भारतीय जनसंघ के उस समय के नेताओं के साथ परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ विश्वासघात हुआ। जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी हत्या करवा दी गई। याद करिए, देश के लिए लड़ने वाला, भारत सरकार के मंत्री पद को इस्तीफा देकर के देश के लिए लड़ने वाला एक ऐसा वीर बलिदानी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में
उस नींव को आगे बढ़ाता है। बलिदानों की एक परंपरा, ये परंपरा आगे बढ़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्हें उस समय संगठन मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक और उनके मूल्यों, उसके आदर्शों, उसके संविधान को आगे बढ़ाने का गुरुत्तरदायित्व दिया गया था।